दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो बहुत समय के बाद स्टॉक फिर से 400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो चुका है। यानी एक तरह से देखें तो पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है और हो सकता है कि इस बार ये पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई भी बनाए। वैसे बाजार तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन विप्रो अपनी ऊपर की हाई प्राइस से बहुत नीचे, बहुत ज़बरदस्त नीचे है। और सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि आईटी सेक्टर के जितने भी शेयर है वो सारे के सारे इस समय काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल बनने लगा है, आने वाले समय डेफिनेटली जितने आईटी शेयर है उसमें तेजी की संभावना बनेगी और विप्रो जरूर दौड़ेगा। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठा के विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना कि विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त बोनस लगातार विप्रो देता है और बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी कंपनी देती है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? सबसे पहले बाजार की बात करें तो निफ्टी आईटी आज हमें 30,391 के स्तर पे क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया, जहां पे हमें 0.15% की तेजी देखने को मिली। तो आईटी सेक्टर में आज इतनी बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन बाजार में हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है और बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो आज हमने स्टॉक की क्लोजिंग 407 पर देखी है, जहाँ पे हमने 0.63% की हमने तेजी देखी। इंट्राडे में 408 का हाई भी बना और 402 का लो भी बना, तो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ और उसके बाद अच्छी खासी खरीदारी भी निकल के आई। एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक अभी हमें 35% डिस्काउंट में मिल रहा है, क्योंकि 624 के आसपास इसकी प्राइस थी 6 दिसंबर 2021 को। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक के अंदर अभी 13% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 470 के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में फिर से रिकवरी शुरू हो चुकी है और निचले लेवल से 3.90% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम 5 डेज़ की भी बात करें तो 4.44% की शानदार हमें तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे वॉल्यूम में भी अच्छी खासी रिकवरी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 62 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 66 लाख का वॉल्यूम होता, कल 69 लाख का वॉल्यूम होता, आज 76 लाख का वॉल्यूम होता। तो आप देख सकते हो लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है हर दिन, ये अच्छी बात है और लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बन रहा है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आज पिछले कई महीनों के बाद एफआई ने बहुत बड़ी खरीदारी की है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 नवंबर तक एफआई बाजार में बिकवाल थे, उन्होंने 789 को बीच की बिकवाली की थी। 24 नवंबर को उन्होंने 1231 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया। 25 नवंबर को उन्होंने 369 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया। 28 नवंबर को इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ के 935 करोड़ तक पहुंच गया, जो 29 नवंबर को 1241 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन आज एफआई ने 9010 करोड़ की बहुत बड़ी खरीदारी की है और जिस तरह से ये आंकड़ा निकल के आया ये इशारा है कि अब बाजार में एक लंबी तेजी की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में विप्रो दौड़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी डील की खबर निकल के आ रही है। बीएनपी परिबास आर्बिट्रेज की तरफ से यहाँ पे 73 करोड़ रुपीज़ के शेयर बेचे गए हैं। ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू इन्होंने 73 करोड़ रुपीज़ के शेयर बेचे हैं, यानी यहाँ पे करीब 18 लाख के शेयर बेचे गए हैं बीएनबी परिबास की तरफ से और इसकी जो प्राइस है बेचने की वो है 405 की। लेकिन अगर सामने देखें तो यहाँ पे आपको दिखा देगा एसोसिएट जनरल यानी फ्रेंच बेस्ड मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, इन्होंने वापस वो शेयर खरीदे हैं। आप देख सकते हो यानी 72.90 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं और ये जो प्राइस है आप देख सकते हो वही प्राइस यानी 405 की प्राइस, यानी बीएनबी परिबास ने जो शेयर बेचे उसी प्राइस में यहाँ पे एक बड़े एफआई ने यहाँ पे खरीदारी कर ली है। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से विप्रो में बिकवाली हो रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से, तो वहाँ सामने बड़े फंड हाउस फिर से स्टॉक में खरीदारी करने को तैयार है। इसका मतलब आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ये इशारा है यहाँ पे जिस तरह से ये बड़ी डील के माध्यम से बिकवाली और खरीदारी हुई है। यहाँ पे एक बड़ी डील की खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे आप समझ सकते हो अमेरिका बेस्ड कंपनी वेरिजॉन बिजनेस और विप्रो ने आपस में जॉइंट हैंड्स किया, जिसके लिए आप देख सकते हो कि नेटवर्क एज ए सर्विस ऑफरिंग की जाएगी कस्टमर को, यानी ये नाज सर्विस प्रोवाइड की जाएगी दोनों के लिए। इसके ने एक कोलैबोरेशन किया। तो आप देख सकते हो यूएस बेस्ड वेरिजन बिजनेस कंपनी जो है यह और अब विप्रो दोनों मिलके कस्टमर को एक यूनिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विप्रो और वेरिजॉन बिजनेस ने जो बिजनेस कोलैबोरेशन किया, इसके माध्यम से नेटवर्क्स, क्लाउड, मोबाइल टेक्नोलॉजी और डाटा होस्टिंग की सर्विस कस्टमर को मिल पाएगी। विप्रो अपने बिजनेस को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, यानी एक नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। उनके पास जो सर्विस हो सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो और इसीलिए क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को आजमाने के लिए लगातार बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं, जिसके पास उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे हटके हो। विप्रो की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि दो बड़ी इंडस्ट्रीज लीडर कंपनियों ने अपने आपस में जो
एक बिजनेस टाइप के, जिसके माध्यम से ये नाज ऑफरिंग जो सर्विस दी जाएगी ये कस्टमर के लिए एक यूनिक सर्विस होगी और उनके बिजनेस में एक नया आयाम स्थापित करेगी। यानी कुल मिला के क्लाउड बेस ये काफ़ी अच्छी सर्विस है और आप समझ सकते हो कि नई से नई टेक्नोलॉजी विप्रो यहाँ पे आजमा रहा है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो ने 1,10,000 शेयर अलॉट किए अपने एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉयज स्कीम के तहत यहाँ पे देख सकते हो जो रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट है उसके माध्यम से ये शेयर अलॉट किए गए। लगातार आप देख सकते हो कि विप्रो अपने शेयर होल्डर को खुश तो करते हैं लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को भी समय समय पे वो शेयर अलॉट करते रहते हैं और अभी यहाँ पे जो करीब 1,10,000 नए शेयर अलॉट किए गए। इसके अलावा एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी और विप्रो की तरफ से दी गई। विप्रो ने एक नई डाटा इंटेलिजेंस स्वीट सर्विस लॉन्च की है और ये सर्विस आने वाले समय में इनके बिजनेस में और बड़ी गति प्रदान करने वाली है। कस्टमर बेस में इजाफा होने वाला है, लगातार क्लाउड बेस्ड सर्विस के ऊपर काम किया जा रहा है, नई सर्विस लाई जा रही है। तो विप्रो जिस तरह से लगातार एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा एक नई टीम तैयार की गई। आपने देखा होगा, हमने ऑलरेडी पिछले दिनों डिस्कस किया है, हर अलग अलग कंट्रीज़ के लिए उन्होंने नए हेड भी अपॉइंट किए और आप देख सकते हो उन्होंने एक हेडक्वार्टर दुबई में भी बना दिया है। इस हिसाब से देखें तो विप्रो आने वाले समय कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आप विप्रो में निवेश कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में विप्रो मिल रहा है। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ये अपने 52 वीक के लो से वापस रिकवर होने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो रिकवरी काफ़ी अच्छी है और ऐसे में अब लग रहा है कि लगभग 20% के आसपास की रिकवरी, जिसमें आप देख सकते हो 8% की रिकवरी यहाँ पे विप्रो ने भी दिखाई है। तो कुल मिला के आने वाले समय यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे यूएस में जो इंटरेस्ट रेट में हाइक के ऊपर जो इस बार रिलीफ मिला उसकी वजह से यहाँ पे एक रैली बननी शुरू हो गई आईटी सेक्टर में। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि आईटी सेक्टर का कारोबार सारा का सारा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे है और स्पेशली यूएस मार्केट की कोई भी जो पॉलिसी है उसका बदलाव में सीधा इफेक्ट देखने को मिलता है। जिस तरह से पिछले जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हुआ, इनके ग्लोबल क्लाइंट में कमी आई, इसकी वजह से विप्रो के हमें अंदर गिरावट देखने को मिली और दूसरे आईटी शेयर भी काफ़ी नीचे आए। लेकिन अब धीरे धीरे मामला पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय डेफिनेटली विप्रो भी कमाल करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी काफ़ी मजबूत है और लगातार अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं, लगातार अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। ऐसे में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 402 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो स्टॉक 399 तक जा सकता है और गिरावट ज़्यादा हुई तो 396 का तीसरा सपोर्ट हमें देखने को मिल सका। यानी गिरावट है तो फिर से 400 के अंदर जाने की संभावना बनेगी। लेकिन जिस तरह से आज एफआई ने जम के खरीदारी की है बहुत बड़ी मात्रा में, उससे गिरावट की संभावना काफ़ी कम है बाजार के लिए। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर देख सकते हो कि 408 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार करते ही स्टॉक आपको 411 तक जाता हुआ दिखाई देगा काफ़ी समय के बाद और यहाँ पे स्टॉक अगर पहुँच गया फिर तीसरा रेजिस्टेंस 414 का है तो जल्दी ही तेजी की संभावना बनेगी। ऐसे में आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।